आपने शायद ये बातें बहुत सुनी होंगी कि लेट नाइट खाने से सीधा फैट बनता है, सिर्फ जिम ज्वाइन करो और वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, या फिर कार्ब्स बिल्कुल बंद कर दो वरना मोटापा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन क्या ये सब सच है या फिर ये सिर्फ आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें कंफ्यूज करती रहती है? अक्सर लोग वेट लॉस करने की पूरी कोशिश करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं, जिम भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये होती है कि कुछ टाइम के लिए तो वेट कम होता है लेकिन फिर वापस डबल स्पीड से बढ़ जाता है। अगर आप भी इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। इस वीडियो में हम साइंटिफिकली समझेंगे कि फैट बॉडी में बनता कैसे है, वेट गेन क्यों होता है, कौन से मिथ्स आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप अपनी बॉडी को नेचुरली और साइंटिफिकली कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको और आपकी हेल्थ को बहुत फायदा होने वाला है इस वीडियो से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये समझते हैं कि फैट बॉडी में डेवलप कैसे होता है। ह्यूमन बॉडी एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो एनर्जी को मैनेज करती है, यानी जो भी हम खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, गोश्त हो या स्वीट्स, सब कुछ हमारे पेट में जाके एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जिसे हम कैलोरीज कहते हैं। कैलोरी एनर्जी का यूनिट है जो बताता है कि कोई भी फूड या ड्रिंक कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेगा हमें। जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी उस खाने को तोड़कर ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है। फिर ये मॉलिक्यूल्स ब्लड के जरिए सेल्स तक पहुंचते हैं। सेल्स इन मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर एटीपी बना देता है। अब एटीपी हर सेल के लिए वो फ्यूल है जो मसल को चलाता है, ब्रेन को काम करने देता है और ऑर्गन्स को एक्टिव रखता है। अब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कैलोरीज इज इक्वल्स टू फ्यूल। जैसे कि कार पेट्रोल से चलती है उसी तरह से ही बॉडी कैलोरीज से चलती है, और जैसे कार की टंकी में फ्यूल स्टोर होता है वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज फैट की फॉर्म में स्टोर होती हैं। अब जब भी मैं कैलोरीज का वर्ड यूज करूं तो उसका मतलब होगा कि आपकी बॉडी का फ्यूल या आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी कितनी है। जब आप अपनी डेली रिक्वायरमेंट से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हो तो बॉडी उन कैलोरीज को वेस्ट नहीं करती, बल्कि बॉडी उन्हें स्टोर करती रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी का काम यही है कि वो खाने से यूजफुल सब्सटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करके उसे बॉडी में ट्रांसफर करे। हमारी बॉडी खाने में मौजूद मिनरल्स, विटामिन और प्रोटीन्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करके बाकी डिस्कार्ड कर देती है और बॉडी को बाकी सारे विटामिन, मिनरल्स और ग्लूकोज कैलोरीज की फॉर्म में भेज देती है। फिर जितनी कैलोरीज यूज होनी होती हैं वो यूज हो जाती हैं और बाकी फैट यानी चर्बी की शक्ल में स्टोर हो जाती हैं, और ये सारा का सारा फैट एडिपोज टिश्यू में जमा हो जाता है। अब एडिपोज टिश्यू को आम जबान में हम चर्बी का टिश्यू कह सकते हैं। ये टिश्यू सिर्फ एनर्जी स्टोर करने का काम नहीं करता, बल्कि बॉडी को गर्म रखता है, ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट रखता है और हार्मोन्स के जरिए मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अब एडिपोज टिश्यू में फैट सेल्स या तो साइज में बढ़ते हैं या फिर नंबर्स में इंक्रीज हो जाते हैं। अब उस प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यही वेट गेन की फाउंडेशन है। अगर इस प्रोसेस को सिंपल पॉइंट्स में समझें तो नंबर 1, बॉडी हर चीज को जो हम इंटेक करते हैं उसे ब्रेक डाउन करके एनर्जी के तौर पर ट्रीट करती है, जो कि कैलोरीज में कन्वर्ट हो जाती है। अब जितनी कैलोरीज हमें चाहिए हम उतनी ही यूज करते हैं। नंबर 2, कैलोरीज फैट में कन्वर्ट होती हैं। अब बाकी की जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हम इंटेक करते हैं उससे हमारी बॉडी जिस्म के डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करना शुरू कर देती है, और अगर हम उस एक्स्ट्रा कैलोरीज या फैट को बर्न आउट ना करें तो फैट सेल्स बढ़ने लगते हैं और बॉडी बल्कि लगने लगती है। चौथा है, ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं, जिसमें सालों भी लग जाते हैं, और जब तक हमें रियलाइजेशन होती है तब तक हम अपना लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज कर चुके होते हैं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फैट बनना कोई बुरी चीज नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो नेचर ने हमें दिया है। लेकिन जब ये कंट्रोल से बाहर हो जाए तब ये हेल्थ इशू बन जाता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदेह होती है। अब ये तो थी फैट डिपोजिशन की बात कि फैट जमा कैसे होता है। अब बात करते हैं उन मिथ्स की जो लोगों को सबसे ज्यादा मिसगाइड करते हैं। सबसे पहला कॉमन मिथ्स ये है कि कार्ब्स खाने से मोटापा ज्यादा होता है, जबकि रियलिटी ये है कि कार्ब्स बॉडी के प्राइमरी एनर्जी सोर्स हैं। अब प्रॉब्लम कार्ब्स नहीं बल्कि ओवर कंजप्शन है। दूसरा मिथ है कि सिर्फ जिम जाकर फैट लॉस हो जाता है, जबकि सच ये है कि अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं करते तो जिम का रिजल्ट काफी हद तक के लिमिटेड हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट मिथ्स ये हैं कि स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे सिर्फ बेली फैट कम करना। अक्सर लोगों का फोकस होता है कि वो बेली फैट कम कर देंगे तो वो इजीली कम हो जाएगा, जबकि ये इम्पॉसिबल है। हमारी बॉडी खुद ही डिसाइड करती है कि कब कहाँ से फैट बर्न करना है। हाँ, टारगेटेड एक्सरसाइज से उस पर्टिकुलर एरिया के मसल्स तो बन जाते हैं, लेकिन फैट लॉस बॉडी खुद डिसाइड करती है। दूसरा है कि क्रैश डाइटिंग बेस्ट सोल्यूशन है, जबकि असल में क्रैश डाइटिंग नुकसानदेह है। इस तरह की डाइटिंग में बहुत तेजी से वेट लॉस करने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरी छोड़नी पड़ती हैं, जो कि कुछ दिनों में कुछ किलो तक के वेट आपका कम कर सकती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, जिससे आपकी बॉडी मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाती है और वेट दोबारा बहुत जल्दी वापस आ जाता है। तीसरा मिथ है कि जितना पसीना ज्यादा आता है फैट उतना ही बर्न होता है, जबकि पसीना निकलना सिर्फ बॉडी का कूलिंग सिस्टम है जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब बॉडी का टेम्परेचर एक्सरसाइज, गर्मी या स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है तो आपकी बॉडी के स्वेट ग्लैंड्स मॉइस्चर रिलीज करते हैं जो इवेपोरेट होकर बॉडी को ठंडा करते हैं, जबकि असली फैट लॉस कैलोरीज के कम होने से और एक्सरसाइज से होता है।
चौथा मिथ है कि वेट लॉस सप्लीमेंट्स मैजिकल सॉल्यूशन है। ज्यादातर पिल्स या पाउडर्स आपको फैट बर्नर या मेटाबॉलिज्म बूस्टर कहते हैं, लेकिन क्लिनिकल स्टडीज के मुताबिक अगर कुछ सप्लीमेंट्स काम करते भी हैं तो उनका इफेक्ट शॉर्ट टर्म होता है और लाइफस्टाइल के बिना मेंटेन नहीं होता। कुछ सप्लीमेंट्स साइड इफेक्ट पैदा करते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, लिवर डैमेज या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। इन सब मिथ्स की वजह से लोग गलत डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और एक्सरसाइज या डाइटिंग करना छोड़ देते हैं। अब सवाल ये होता है कि वेट गेन क्यों होता है। अब वेट गेन सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं होता, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल में ये प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा कॉमन हो गई हैं। सबसे पहला और ऑब्वियस रीजन है कैलोरी सरप्लस। जब आप जंक फूड, फास्ट फूड, शुगरी ड्रिंक्स और ओवर प्रोसेस्ड स्नैक्स कंज्यूम करते हो तो आप बहुत ज्यादा कैलोरीज इंटेक कर रहे होते हो विदाउट रियलाइजिंग इट। दूसरा मेजर फैक्टर है फिजिकल इनएक्टिविटी। पहले लोग ज्यादा चला फिरा करते थे और ग़िज़ा भी सादी खाया करते थे, लेकिन आज हमारी जिंदगी स्क्रीन के इर्द गिर्द घूमती है तो ऑटोमेटिकली हम कैलोरीज ज्यादा इंटेक करते हैं जबकि उसको बर्नआउट बहुत कम करते हैं। इसके अलावा कुछ और भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस। इंसुलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स फैट स्टोरेज को बढ़ाते हैं। दूसरा है पुअर स्लीप। नींद की कमी से भूख के हार्मोन्स बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तीसरा है स्ट्रेस। इमोशनल ईटिंग का सबसे बड़ा ट्रिगर स्ट्रेस होता है। मींस अगर आप स्ट्रेस में होंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी। चौथा है जेनेटिक्स। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म नेचुरली स्लो होता है जिसकी वजह से उनमें फैट बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और पांचवा है ईटिंग हैबिट्स। लेट नाइट खाना खाना या किसी भी टाइम का बेवक्त खाना खाना वेट गेन का सबसे बड़ा सबब बनता है। अगर आप में ये सब आदतें मौजूद हैं तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर बॉडी को ओबेसिटी की तरफ तेजी से पुश करते हैं। एक्सेस बॉडी फैट्स सिर्फ अपीयरेंस का इशू नहीं है, ये सीरियस हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है। जब बॉडी में फैट बढ़ने लगता है तो वो बैड फैट्स की शक्ल लेने लगता है, जो कि हेल्थ के लिए काफी डेंजरस होते हैं। पहले ये इंटरनल सिस्टम को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि हेल्थ के लिए काफी डेंजरस होते हैं, जिसमें हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि आर्टरीज के इर्द गिर्द फैट जमा होना शुरू हो जाता है जो उन्हें ब्लॉक कर देता है। नंबर 2 है टाइप 2 डायबिटीज का डेवलप हो जाना, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती है। तीसरा है ब्लड प्रेशर से रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट होने लग जाना। चौथा है जॉइंट्स पर वेट की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है जिससे जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। फैटी लिवर डिजीजेस डेवलप हो सकती हैं जो आपके ब्लड प्रोडक्शन और इंसुलिन प्रोडक्शन को काफी इफेक्ट करता है और लिवर डैमेज का खतरा भी बढ़ जाता है। छठा है कि एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं, सुस्ती चढ़ने लगती है जिससे काम करने का दिल नहीं करता और जिससे मजीद फैट जमा होना शुरू हो जाता है। सातवां है मोटे होने से मेंटल इश्यूज जैसे कि एंजाइटी और लो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। ये सब रीजन शो करते हैं कि फैट लॉस सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि साइंटिफिकली फैट कैसे रिड्यूस करें, तो इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहला है डाइट और दूसरा है एक्सरसाइज। अगर कोई आपको ये कहता है कि डाइटिंग की या एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है तो आपको झूठ कह रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डाइट यानी कैलोरीज डेफिसिट। इसका मतलब है कि आप जितनी कैलोरीज बर्न करते हो उससे थोड़ी कम आपको खानी चाहिए। ये फैट लॉस का फंडामेंटल रूल है। मिसाल के तौर पे आप 2500 कैलोरीज खा रहे हैं और 3000 जला रहे हैं तो इट मीन्स कि आप 500 कैलोरीज जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा स्टोर्ड हैं आप उन्हें बर्न कर रहे हैं। अब आप वो डाइट से करें या एक्सरसाइज से, इट डिपेंड्स। लेकिन इसके अलावा डाइट से रिलेटेड कुछ और भी पावरफुल स्ट्रेटजीज हैं, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट इंटेक से आपका मैदा ज्यादा काम करता है, आपकी बॉडी को प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ज्यादा कैलोरीज लगती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि प्रोटीन इंटेक की वजह से डाइटिंग की वजह से वीक होने वाले मसल्स को और ज्यादा पावर मिलती है। ये मसल को प्रिजर्व भी करता है और आपकी एपेटाइट को कंट्रोल भी करता है। दूसरा है फाइबर इंटेक। अगर आप फाइबर इंटेक करते हो तो फाइबर आपकी डाइजेशन को स्लो करता है जिससे आपको आपका पेट भरा हुआ लगता है, जिसकी वजह से आप ऑटोमेटिकली कम खाना खाते हो। तीसरा है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी पानी पीना। पानी पीना वेट लॉस में बहुत ज्यादा मदद करता है क्योंकि ये भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। जब आपका स्टमक फुल फील करता है तो वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि खाना बंद करना है। इससे ओवर ईटिंग और अननेसेसरी कैलोरीज इंटेक कम होती है और जो वाटर वेट आपकी बॉडी में होता है ये उसे भी रिमूव कर देता है। दूसरा जो मेथड है वो है एक्सरसाइज, जिसमें पहला है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट उठाना या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस सिर्फ मसल को मजबूत नहीं बनाती बल्कि मेटाबॉलिज्म तेज करती हैं, कैलोरीज ज्यादा जलाती हैं और फैट लॉस को बढ़ाता है। ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है जो बॉडी को लीन और हेल्थी रखता है। दूसरा है कार्डियो एक्सरसाइजेस, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और जंपिंग रोप बहुत ज्यादा कैलोरीज जलाते हैं। ये डायरेक्टली कैलोरीज कम करते हैं जो फैट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी। क्रैश डाइट या रैंडम वर्कआउट्स शॉर्ट टर्म में ही रिजल्ट देते हैं, लेकिन तसलसल ही लॉन्ग टर्म फैट लॉस और हेल्थ को मेंटेन करता है। जब आप रोजाना एक रूटीन फॉलो करते हैं जिसमें बैलेंस डाइट,
रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप है तो वह आपकी आदत बन जाती है जो नेचुरली आपके वेट को कंट्रोल करती है। ये सब स्ट्रेटेजीज मिलकर फैट लॉस और हेल्थ को मेंटेन करने में मदद करते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपको 3000 कैलोरीज की जरूरत है और आप 2500 इंटेक करते हैं तो आप सिर्फ डाइट से 500 कैलोरीज लूज कर रहे हैं। अगर आप इसमें से मजीद कार्डियो की 500, स्ट्रेंथ की 500 निकाल दें तो बचते हैं 1500 कैलोरीज। मतलब आपने अपनी डाइट से आधी कैलोरीज डेली निकाल दी। अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि काफी लोग सिर्फ डाइटिंग से आधी और कभी कभार पूरी कैलोरीज निकाल देते हैं और सोचते हैं कि हम दुबले हो जाएंगे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा खतरा मेल न्यूट्रिशन का बढ़ जाता है जिससे आपकी बॉडी का कोई भी वीक पार्ट परमानेंटली डैमेज हो सकता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप 3000 कैलोरीज इंटेक कर रहे हैं तो 2500 इंटेक कीजिए। ज्यादा डाइटिंग की वजह से कैलोरीज रिड्यूस ना करें, लेकिन एक्सरसाइज इतनी करें कि उसमें से 1500 बर्न हो जाएं और आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी पूरे मिले और आप कंप्लीटली हेल्थी भी हो जाएं। अब बात करते हैं डेली रूटीन की कि डेली रूटीन से आपकी बॉडी पे क्या फर्क पड़ता है। आपका डेली रूटीन भी आपकी बॉडी का शेप डिसाइड करता है। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली फिट रहती है, लेकिन एक सुस्त लाइफस्टाइल फैट गेन का बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसमें है कम से कम 8 घंटे की प्रॉपर नींद जो मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखती है। दूसरा है डेली स्टेप काउंट, मतलब पैदल चलना। कम से कम 8 से 10,000 स्टेप्स फैट बर्न करने में हेल्प करते हैं। तीसरा है स्क्रीन टाइम कम से कम करना। ज्यादा स्क्रीन टाइम आपकी मूवमेंट को कम करता है जिससे मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और कैलोरीज कम बर्न होती हैं। चौथा है ईटिंग टाइम। उतना खाएं जितनी जरूरत है, एक्स्ट्रा ना खाएं और टाइम से बेटाइम ना खाएं। खास करके लेट नाइट ईटिंग फैट स्टोरेज को सबसे ज्यादा बढ़ाती है। पांचवा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारी बॉडी एक हार्मोन्स जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं रिलीज करती है जो भूख बढ़ाता है, हाई कैलोरी फूड्स की क्रेविंग पैदा करता है और बेली फैट स्टोर करने लगता है। अगर स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाए तो ये हार्मोन बैलेंस हो जाता है, एपेटाइट कंट्रोल होती है और मेटाबॉलिज्म बेहतरीन काम करता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लेते हो तो आधी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। तो डाइट और एक्सरसाइज दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनका रोल डिफरेंट है। डाइट आपकी कैलोरीज इनटेक कंट्रोल करती है जो फैट लॉस का मेन फैक्टर है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी को शेप देती है और मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है। अगर इसको सिंपल टर्म में समझें, डाइट इज इक्वल टू फैट लॉस का सोर्स और एक्सरसाइज इज इक्वल टू फैट लॉस का बढ़ना, बॉडी शेप और हेल्थ इंप्रूवमेंट। लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप दोनों को बैलेंस करके चलते हो। ना डाइटिंग ज्यादा कर लेना, ना एक्सरसाइज ज्यादा कर लेना, दोनों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि बैड फैट को कम कैसे करें। अब बैड फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी होगी, यानी कि प्रोसेस्ड फूड्स और ट्रांस फैट्स को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। नेचुरल और होल फूड पर फोकस करें। आप कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए जिसमें जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स आप अपनी जिंदगी से निकाल दें। हेल्दी फैट्स जैसे नट्स और सीड्स को अपनी खुराक में शामिल करें। रेगुलर एक्सरसाइज डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं। शुगर इंटेक बिल्कुल बंद या बहुत मिनिमम कर दें। ये सब अगर आप करते हैं तो फिर देखना कि आपकी बॉडी धीरे धीरे स्टोर्ड फैट्स को एनर्जी के लिए कैसे यूज करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि मैं भी यही डाइट फॉलो करता हूँ और मुझे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। अब लेट्स सपोज आपने फैट कम कर भी लिया तो इस फैट लॉस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है मेंटेनेंस। बहुत से लोग वेट लॉस तो कर लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते और ये इसीलिए होता है क्योंकि वो अपनी पुरानी आदतों को चेंज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका वेट और तेजी से बढ़ने लगता है। तो मेंटेनेंस के लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट को स्लोली इंक्रीज करें और सडन ओवर ईटिंग ना करें। उसकी वजह से पहले से भी ज्यादा तेजी से वेट गेन होना शुरू हो जाता है। डेली एक्सरसाइज रूटीन में रखें। जरूरत और हाइड्रेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करें। रियलिस्टिक और सस्टेनेबल गोल्स को सेट करें। ये नहीं कि एक वीक में आपने 5 किलो वेट कम करना है तो आप 5 किलो वेट कम करने में लग जाएं, जो उल्टा डेंजरस है। और बैलेंस मेंटेन करें, एक्सट्रीम ना जाएं, ना हाथ से ज्यादा डाइटिंग करें और ना हाथ से ज्यादा एक्सरसाइज। और ये अप्रोच आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। तो अभी तक की डिस्कशन का सम अप ये है कि खाना आपकी बॉडी को एनर्जी देता है जो फैट की फॉर्म में आपकी बॉडी यूज करती है, जिसे कैलोरीज कहा जाता है, और एक्सरसाइज और वर्कआउट उस एनर्जी का यूज करते हैं। अब आप डेली रूटीन या डेली वर्कआउट से ज्यादा खाना या फैट अपनी बॉडी में इंटेक करेंगे तो वो फैट जमा होना शुरू हो जाएगा, जिससे आप मोटे हो जाएंगे। और अगर आप रूटीन एक्सरसाइज से कम खाएंगे तो फैट लॉस स्टार्ट हो जाएगा और आप हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, फैट लॉस कोई शॉर्टकट या मैजिकल ट्रिक नहीं है। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो समझ और कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप कैलोरीज का कॉन्सेप्ट समझ लें, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लें और डिसिप्लिन रूटीन को फॉलो करें तो आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं। मिलता है आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हेल्दी रहने की कोशिश करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।